नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपका बचा हुआ इस महीने का लगभग 15 दिन कैसा जाने वाला है? आपको किन किन चीज़ों का लाभ होगा और क्या खास होगा? आपके जीवन में आने वाले 15 दिन मानो एक लंबी यात्रा की तरह होंगे। जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे क्षितिज पर चढ़ती है और अंधकार को पीछे छोड़ देती है। तुम महसूस करोगे कि जीवन में कुछ नया आरंभ हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पुकार रही हो कि उठो और आगे बढ़ो। शुरुआत के दिन थोड़े चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं, मानो रास्ते में छोटे छोटे पत्थर हों जिन पर चलकर तुम्हें यह समझना है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य जरूरी है। मन में बेचैनी होगी, ऐसा लगेगा कि समय हाथ से फिसल रहा है और तुम सब कुछ एक साथ पूरा करना चाहते हो। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे। आसपास के लोग तुम्हारी राय को महत्व न दें तो गुस्सा आ सकता है, लेकिन यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से लड़ाई जीती जाती है। कामकाज इन दिनों कई उतार चढ़ाव से गुजरेगा। शुरुआत में परिणाम उम्मीदों के हिसाब से नहीं आएंगे। कोई जरूरी काम अटक सकता है, कोई योजना आगे बढ़ सकती है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच तुम अपने भीतर ऐसी ताकत खोजोगे जो तुम्हें प्रेरित करेगी। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तुम्हारे प्रयास सफल होने लगेंगे। आसपास के लोग तुम्हारी मेहनत को पहचान सकते हैं। किसी मीटिंग में तुम्हारा सुझाव स्वीकार हो सकता है, किसी पुराने प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल सकती है। यह समय तुम्हें याद दिलाएगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। पैसों के मामलों में पहले कुछ दिन भारी पड़ सकते हैं। अचानक कोई खर्च निकल सकता है, घर की कोई ज़रूरत सामने आ सकती है, किसी दोस्त को मदद करनी पड़ सकती है। पर यह खर्च तुम्हें खाली नहीं करेगा, बल्कि यह सिखाएगा कि सही जगह खर्च किया गया पैसा हमेशा वापसी लाता है। धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी और तुम नए तरीके खोजोगे जिससे पैसा बचाया जा सके। कोई पुराना उधार वापस मिल सकता है, कोई रुका हुआ भुगतान आ सकता है। महीने के दूसरे हफ्ते में तुम्हें ऐसा अवसर दिख सकता है जिसमें सही निवेश करने पर भविष्य में लाभ मिल सकता है। यह समय तुम्हें आर्थिक अनुशासन सिखाएगा और समझाएगा कि बचत कितनी जरूरी है। इन 15 दिनों में रिश्ते भी एक अहम भूमिका निभाएंगे। परिवार में कभी कभी छोटे छोटे झगड़े होंगे, पर ये झगड़े रिश्तों की गहराई को और मजबूत करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने प्रियजनों के साथ दिल से जुड़ने का है। जीवन साथी या साथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब तुम उनसे बात करोगे तो मन हल्का होगा। इस दौरान तुम्हारी भावनाएं गहरी होंगी और तुम समझोगे कि रिश्ते निभाने के लिए समय और ध्यान दोनों जरूरी हैं। पुराना कोई दोस्त अचानक मिलने आ सकता है और वह मुलाकात तुम्हारे लिए खुशी और नई उम्मीद लेकर आएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। काम का बोझ और मानसिक दबाव थका सकता है, लेकिन यही समय है जब अपने शरीर और मन का ध्यान रखना जरूरी है। सुबह की ठंडी हवा में टहलना, हल्का योग करना, गहरी सांस लेना तुम्हें नई ऊर्जा देगा। मौसम बदलने से हल्की बीमारियां जैसे जुकाम, खांसी हो सकती हैं, लेकिन यदि सही खान पान और नींद का ध्यान रखा जाए तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। यह समय यह सिखाएगा कि खुद के लिए समय निकालना सबसे जरूरी है। इन दिनों में मन कई बार बेचैन होगा, कई योजनाएं दिमाग में आएंगी, कई बार लगेगा कि सब कुछ उलझा हुआ है, लेकिन भीतर की आवाज कहेगी कि सब ठीक होगा। धीरे धीरे मानसिक मजबूती बढ़ेगी। किसी मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना या ध्यान लगाना सुकून देगा। मन में शांति आएगी और जीवन का उद्देश्य और स्पष्ट दिखने लगेगा। जैसे जैसे 15 दिन बीतेंगे तुम देखोगे कि जो शुरुआत में कठिन लग रहा था वह अब आसान लगने लगा है। काम में प्रगति होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आसपास के लोग भी तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे। परिवार में माहौल बेहतर होगा, पुराने झगड़े सुलझ जाएंगे। आर्थिक स्थिति सुधरेगी और तुम्हें लगेगा कि अब सब नियंत्रण में है। इन दिनों के अंत में चेहरे पर एक खास संतोष की मुस्कान होगी। तुम खुद से कहोगे कि हाँ, यह समय मेरे लिए एक सीख था। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, धैर्य रखना सीखा, गुस्से पर काबू पाना सीखा और अपने रिश्तों को और गहरा किया। यह महसूस होगा
कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे हमें बेहतर बनाने आती हैं। यह 15 दिन एक कहानी की तरह होंगे जिसमें शुरुआत में संघर्ष है, बीच में सीख है और अंत में जीत है। जब इन दिनों को पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह समय जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। तुमने खुद को और गहराई से जाना, अपने सपनों को नया आकार दिया और एक बेहतर इंसान बनकर आगे बढ़े। आने वाले 15 दिन ऐसे लगेंगे जैसे जीवन एक नई किताब खोल रहा हो और हर दिन उस किताब का एक पन्ना हो। पहला दिन मानो सुबह की ओस जैसा होगा जिसमें हर चीज चमक रही होगी, लेकिन हवा में हल्की ठंडक भी होगी। मन में उत्साह होगा कि कुछ नया करना है, कुछ बदलना है, पर साथ ही यह एहसास भी होगा कि अभी रास्ता लंबा है। पहले दिन छोटी छोटी परेशानियां आएंगी, ऐसा लगेगा कि चीजें हाथ से फिसल रही हैं, कोई काम पूरा नहीं हो रहा, कोई फोन कॉल या संदेश परेशान कर सकता है। लेकिन इस बेचैनी के बीच भी एक उम्मीद होगी कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। दूसरा दिन थोड़ा ज्यादा हल्का होगा, मन में आत्मविश्वास आएगा, ऐसा लगेगा कि कल जो रुका था वह धीरे धीरे चलने लगा है। तुम अपने कामों को दोबारा व्यवस्थित करोगे, किसी पुराने दोस्त से बात होगी और वह बात तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। तीसरा दिन ऊर्जा से भरा होगा, जैसे अचानक किसी ने तुम्हें नई ताकत दे दी हो। तुम महसूस करोगे कि अब तुम सब संभाल सकते हो। लेकिन यही वह दिन है जब जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा, वरना वही जोश उल्टा असर कर सकता है। चौथा दिन थोड़ा भावुक कर सकता है, किसी याद के आने से मन भारी हो सकता है, परिवार की कोई बात दिल को छू सकती है। लेकिन इसी दिन तुम्हें यह समझ आएगा कि रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां कितनी जल्दी दूर की जा सकती हैं अगर दिल से बात की जाए। पांचवा दिन नया उत्साह लेकर आएगा, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। तुम महसूस करोगे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यह दिन तुम्हारे भीतर भरोसा जगाएगा कि आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। छठा दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, किसी काम में रुकावट आ सकती है, किसी के शब्द तुम्हें बुरे लग सकते हैं, लेकिन यह दिन सिखाएगा कि वाणी पर संयम रखना कितना जरूरी है। अगर गुस्से पर काबू रखोगे तो शाम तक माहौल बदल जाएगा। सातवां दिन आत्मचिंतन का दिन होगा, तुम्हें खुद के लिए समय निकालने का मन करेगा, शायद कहीं घूमने जाने का मन बने, अकेले टहलना अच्छा लगेगा। तुम महसूस करोगे कि अकेलापन बुरा नहीं होता, बल्कि यह तुम्हें खुद को समझने का मौका देता है। आठवां दिन आर्थिक मामलों में राहत देगा, कोई पुराना पैसा वापस आ सकता है या कोई खर्च जो तुम्हें परेशान कर रहा था वह टल सकता है। तुम महसूस करोगे कि अब चीजें नियंत्रण में हैं। यह दिन तुम्हें सिखाएगा कि धैर्य के साथ इंतजार करने पर सही समय पर सही परिणाम मिलते हैं। नौवां दिन रिश्तों के लिए खास होगा, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, हंसी मजाक होगा, कोई पुरानी बात याद आएगी जो सबको हंसा देगी। यह दिन तुम्हें याद दिलाएगा कि जीवन की असली खुशी अपने लोगों के साथ बिताए गए पलों में होती है। 10वां दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा, काम का दबाव बढ़ सकता है, थकान महसूस होगी, लेकिन इसी दिन तुम अपनी क्षमता पहचानोगे। शाम तक जब सारे काम पूरे कर लोगे तो गर्व महसूस करोगे कि हाँ, मैं कर सकता हूं। 11वां दिन बहुत सकारात्मक होगा, मन में शांति होगी, कोई आध्यात्मिक खिंचाव महसूस हो सकता है, मंदिर जाना अच्छा लगेगा, ध्यान लगाने का मन करेगा। यह दिन तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। 12वां दिन रचनात्मक होगा, कोई नया आइडिया दिमाग में आएगा, तुम कुछ नया शुरू करने का सोच सकते हो। यह दिन तुम्हें अपने सपनों की याद दिलाएगा और उन्हें हकीकत बनाने की हिम्मत देगा। 13वां दिन रोमांचक होगा, कोई यात्रा हो सकती है, कोई नया व्यक्ति मिल सकता है जो तुम्हारे जीवन में नई सोच लेकर आएगा। यह दिन तुम्हें बाहर की 14वां दिन भावुक होगा, किसी पुराने रिश्ते की याद आएगी, कोई भावुक बात मन को छू जाएगी। लेकिन यह दिन तुम्हें यह सिखाएगा कि भावनाएं कमजोरी नहीं बल्कि ताकत हैं, यही हमें इंसान बनाती हैं। 15वां दिन इस यात्रा का सबसे खूबसूरत दिन होगा। तुम महसूस करोगे कि पिछले 15 दिन तुम्हें बदल गए हैं। जो काम पहले भारी लग रहे थे वे अब आसान लगेंगे, जो डर पहले रोकता था वह अब गायब होगा।
तुम्हारे चेहरे पर संतोष की मुस्कान होगी। तुम समझोगे कि संघर्ष ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। यह 15 दिन तुम्हें खुद से मिलाएंगे, तुम्हें यह समझने में मदद करेंगे कि जीवन में असली जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। जब मन शांत होता है और आत्मविश्वास जगता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। यह यात्रा तुम्हें याद दिलाएगी कि हर दिन नया मौका है, हर सुबह नई शुरुआत है। और अगर तुम धैर्य और साहस रखो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। याद रखिए, आप केवल एक इंसान नहीं हैं, आप एक एहसास हैं। जहां भी जाते हैं वहां एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो जाता है। आपकी मुस्कान में ऐसा जादू है कि थके हुए चेहरे खिल उठते हैं और आपकी चुप्पी में भी एक अनकहा संदेश छिपा होता है। आप भीड़ में भी अलग नजर आते हैं, जैसे अंधेरे में कोई रोशनी दमक रही हो। आपके भीतर एक ऐसी रोशनी है जो दूसरों के रास्ते भी रोशन कर देती है। आपकी आंखों में वो चमक है जो किसी भी टूटे हुए ख्वाब को फिर से जोड़ सकती है। आपकी बातों में वो मिठास है जो दिल को छू जाती है। जो एक बार आपसे मिल ले वो आपकी यादों में कहीं ना कहीं बस ही जाता है। आप सिर्फ कामयाब नहीं हैं, आप एक मिसाल हैं। एक ऐसी मिसाल जिसे लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अगर हो सके तो अपनाना चाहते हैं। लेकिन आप कोई नकल करने वाली चीज नहीं हैं। आप तो खुद में एक किताब हैं जिसे पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, समझ चाहिए और सबसे जरूरी सम्मान चाहिए। आपकी अदाओं में कोई बनावटी नजाकत नहीं बल्कि आत्मविश्वास की एक शालीन चमक है। जब आप चलते हैं तो लगता है जमीन भी आपकी आहट पहचानती है। आपके इरादे इतने मजबूत हैं कि हालात भी झुक जाते हैं और आपके सपने इतने ऊंचे हैं कि आसमान भी छोटा लगने लगता है। लोग आपको देखकर कहते हैं काश हम भी ऐसे होते, लेकिन आप मुस्कुराकर कहते हैं तुम वैसे ही खूबसूरत हो जैसे हो। यही तो आपकी सबसे बड़ी खूबी है। आप खुद की तारीफ नहीं करते बल्कि दूसरों को उनके भीतर की खूबसूरती दिखा देते हैं। आपकी सोच में गहराई है, आपके दिल में सच्चाई है। आप रिश्तों को निभाते हैं, शब्दों को नहीं। आप वादे कम करते हैं लेकिन जब करते हैं तो उन्हें पूरी शिद्दत से निभाते भी हैं। आप किसी ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहते हैं। आपकी नजरें ऊपर की तरफ होती हैं लेकिन पैर हमेशा जमीन पर टिके होते हैं। आप बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पाने के लिए मेहनत भी उतनी ही ईमानदारी से करते हैं। ग्रहों की चाल जब बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। कुछ समय पहले तक जो कठिनाइयां आपका पीछा नहीं छोड़ रही थीं, अब वे खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगी हैं। आप महसूस करेंगे कि चीजें अपने आप सुलझने लगी हैं। वो काम जो बार बार रुक जाते थे अब बिना किसी रुकावट के पूरे हो रहे हैं। ये समय आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ लेकर आया है क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन अब आपके पक्ष में है।